अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फजाई हमला किया। भारत सफेद झूठ बोल रहा है। DGISPR ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर उसका मलबा कहाँ है? और उन्होंने कहा अगर उनके पास हमारे पायलट हैं तो वो कहाँ हैं। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मकामात पर इबादत गाहों पर हमले किए। भारत ने बगैर सबूत औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला जल्लाद बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती, पाक फौज ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फिजाई हमला किया। भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर उसका मलबा कहाँ है? अगर उनके पास हमारे पायलट हैं तो वो कहाँ हैं? भारत ने वहाँ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया को खामोश कर दिया है। जब हम जवाब देंगे तो दुनिया खुद सुन लेगी, हमें भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं है। DGISPR का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर इबादत गाहों पर हमले किए। भारत ने बगैर सबूत औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। DGISPR ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात को बहाना बनाकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के मुअस्सर जवाब पर दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर और मुतअद्दिद पोस्टें उड़ा दी गईं। दुश्मन फौज ने कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर शहरी आबादी को जारहियत का निशाना बनाया। जिलाबाग के गांव कोटेरी रजम खान में 22 साला नौजवान उसामा इशरत शहीद और उसकी 2 बहनें जख्मी हो गए। जिला कोटली के गांव में भी गोलाबारी से माँ, 40 दिन की बेटी समेत 4 अफराद शहीद हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज के ज़बरदस्त हमलों के बायस धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। दुश्मन फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडा लहराया। भारत की ड्रोन जारहियत भी नाकाम। पाक फौज ने 77 ड्रोन्स मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 ड्रोन्स गिरा दिए गए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराना एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार। मुल्क के फजाई दिफाई निजाम का कमाल। दुश्मन के मजीद दर्जनों ड्रोन्स गिरा लिए गए। जानी नुकसान से खौफजदा भारतीय फौज ने आज भी ड्रोन्स के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों की कोशिश। पाक फौज ने दुश्मन की चालों को नाकाम बना दिया। जवानों ने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मन के 48 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इसराइली साख्ता 6 ड्रोन्स को विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में गिराया गया। गुज़िश्ता रोज भी पाक फौज ने 29 ड्रोन्स को तबाह किया। पाक फौज ने दुश्मन के ड्रोन्स को मुनासिब जगह पर तबाह किया। किसी भी ड्रोन हमले या इसे गिराने की कार्रवाई के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। LOC समाहनी सेक्टर पर भारत का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया गया है। DGISPR के मुताबिक भारत की जानिब से आने वाले तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है जो छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है और आज़ाद कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से मासूम और निहत्ते शहरी शहीद जख्मी हो गए हैं। गोलाबारी से तहसील हजीरा में मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ से भी। अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से मासूम और निहत्ते शहरी शदीद जख्मी हो चुके हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताएगा इस हवाले से। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है भारत की जानिब से इश्तिहार अंगेज गोलाबारी का सिलसिला जारी है। हजीरा में सिविल आबादियों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। एक जख्मी के भतीजे ने बताया कि उसके चचा जो हैं वो भारतीय शरीक से जख्मी हुए और उनकी एक टांग जो है 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई है, जबकि एक और जख्मी नवाज का ये कहना था कि हमारे घरों पर गोले बरसाए जा रहे हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हम भारत के आगे झुकेंगे नहीं। उनका ये कहना था कि मेरी टांग ज़ाये हो गई है लेकिन उसके बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं। और जो जख्मी अफराद हैं उनका भी यही कहना है कि भारतीय जारहियत जितनी जैसी मर्जी हो लेकिन हम भारतीय जारहियत का मुकाबला करेंगे। जबकि ये भी बताया गया कि अब्बासपुर के गांव लालाश्री में भी जो है वो गोलाबारी जारी है, लेकिन अब्बासपुर में किसी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
जापान, बरतानिया और नॉर्वे ने पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन करके मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर ने 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात की है, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया है। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें तेज। जापान, बरतानिया और नॉर्वे के वज़राए ख़ारजा के इसहाक़ डार को फ़ोन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लेमी को बताया कि भारतीय हमलों से इलाकाई अमन व सलामती को खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फरीकों को तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से गुफ्तगू करते हुए नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थेले ने कहा कि कशीदगी कम करने और सिफारती ज़राए अपनाने की फौरी ज़रूरत है। जापानी वज़ीर ख़ारजा एवायाता केशी ने इसहाक़ डार को टेलीफोन करके खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। कहा पाकिस्तान और भारत ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, डायलॉग और डिप्लोमेसी को मौका दें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे भी ब्रीफ किया। कहा कि खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर ज़िम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कौमी सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। बेबुनियाद, जाली और झूठी खबरें इंडियन मीडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई है। बीबीसी की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। बीबीसी ने लिखा कि इंडियन मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ नशर करके जग हसाई का बायस बन रहा है। बीबीसी के मुताबिक भारतीय मीडिया ने कराची को तबाह करने, F-16 गिराने की झूठी खबरें नशर की। कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैक शुदा अकाउंट के बयान को भारतीय मीडिया ने बिना तस्दीक किए खबर बना लिया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया को इंडियन आवाम की जानिब से भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा है, जिसके बाद भारतीय एंकर स्क्रीन पर बैठकर माजरत कर रहे हैं और वजाहतें पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत के राफेल तैयारे की तबाही का मामला दिफाई माहिरीन के लिए एक अहम मौजू बन चुका है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन उसे चीन के मिसाइल सिस्टम की यूरोप पर बरतरी करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता J-10 तैयारों का इस्तेमाल और PL-15 मिसाइल सिस्टम ने यूरोप की सरकर्दा कंपनी राफेल को निशाना बनाकर अपनी धाक बिठा दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। भारत के राफेल तैयारे की तबाही दुनिया भर में रुसवाई का सबब बन गई। यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी जंगी महाज पर कैसे नाकाम हुई, दिफाई माहिरीन के दरमियान नई बहस छिड़ गई। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमरीकी एहलकारों ने बताया कि एक चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे J-10 ने बुध को कम अज कम 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया, जो इस लड़ाका तैयारे के लिए एक बड़ी कामयाबी की निशानदही करता है। माहिरीन ने कहा कि दुनिया के जदीद हथियारों का बराह रास्त टकराव और उसके नतीजे का दुनिया भर में जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस मामले में अमेरिका भी बहुत दिलचस्पी ले रहा है। एक बैनुल-अक़वामी इदारे से मुंसलिक अमरीकी माहिर डगलस बैरी कहते हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक इस झड़प के हवाले से हर मुमकिन हकीकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। डगलस बैरी ने कहा कि आप कह सकते हैं कि चीन के बेहतरीन हथियार ने मगरब के बेहतरीन हथियार का मुकाबला किया। दिफाई सनत से वाबस्ता एक आला ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के पास मौजूद J-10 तैयारे और मिसाइल सिस्टम PL-15 एक ऐसा मामला है जिस पर अमरीकी फौज बहुत तवज्जो देती है। वाशिंगटन में एक दिफाई माहिर और कैपिटल अल्फा पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर बायरन कैलान ने कहा कि भारत को असलहा फराहम करने वाले यूरोपीय पार्टनर्स अपने जंगी साजो सामान की कारकर्दगी का यकीनन जायजा ले रहे होंगे। बायरन कैलान के मुताबिक इस तरह पाकिस्तान और चीन भी एक दूसरे के साथ तमाम मालूमात शेयर कर रहे होंगे। खबर रसां इदारे के मुताबिक राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन ने तैयारे की तबाही के सिलसिले में कोई भी तबसरा करने से गुरेज किया है। भारतीय मीडिया की हटदर्मी और मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। गुज़िश्ता रात भारतीय मीडिया पर चलने वाली बेबुनियाद खबरों पर जोश व जज्बे का इजहार करने वाले भारतीयों को दिन के उजाले में होश आ गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइये के तैयारे गिराने की भोंडी खबर पर भारतीयों ने गुज़िश्ता शब एक्स पर खुशी के इशारे देने बजाय लेकिन हकीकत हाल खुलने पर मुँह की खाई। और उसी एक्स अकाउंट पर किसी ने ट्वीट्स डिलीट कर दी तो कोई अपने ही मीडिया के झूठ की इंतहा पर हैरान रह गया। यहाँ पाकिस्तानियों की साबित कदमी ने भारतीयों को सोशल मीडिया के महाज पर भी पिछाड़ दिया। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ करने का मशवरा दे दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों के साथ राब्ते तेज़ किए जाएँ। सिर्फ टेलीफोन पर राब्ते ना करें बल्कि उन मुल्कों में वफूद भेजें। हुकूमत की सिफारती पॉलिसी से मुतमईन नहीं है।
हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थी, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था। हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था, हमें सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए था, हमें ईरान को एंगेज करना चाहिए था, हमें मुत्तहिदा अमारात को एंगेज करना चाहिए था, हमें अफ़गानिस्तान को भी एंगेज करना चाहिए था। हमने अपने पड़ोसी ममालिक में भी आज तक वो सफारती सरगर्मियाँ नहीं दिखाई हैं कि जो इन दिनों का हक है। मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान के इस वक्त तक मैं सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सिफारती सतह पर सरगर्म हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं। इंडिया की हिमायत में दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, ज़्यादातर मुल्क न्यूट्रल हैं और दोस्त ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ तक सफारती कोशिशों का ताल्लुक़ है, हम इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे राब्ते ना हो। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं कि अभी तक स्वाय हल्की फुल्की एक दो मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं। जो है भारतीय जारहियत अपने ही गले पड़ गई। पीएसएल को खराब करने के चक्कर में अपनी लीग डबोली। इंडियन प्रीमियर लीग को मनसूख कर दिया गया। भारत का जंगी जनून खुद उसी को ले डूबा। पाकिस्तान के जवाबी वार पर बुखला गया। आईपीएल को मनसूख कर दिया। पीएसएल पर असरअंदाज होने की कोशिश बहुत महंगी पड़ी। बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट के हंगामी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज ज़ेरे गौर आई, मगर लीग को फौरी तौर पर मनसूख करने में ही आफियत समझी। पाकिस्तानी हमलों का डर ऐसा दिल पर बैठा कि धर्मशाला में जारी मैच फ्लड लाइट्स की खराबी का ड्रामा रचाकर 10 ओवर्स के बाद मनसूख करना पड़ा और स्टेडियम को खाली करवा लिया गया। अफरा तफरी के माहौल ने ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर गैर मुल्की क्रिकेटर्स को शदीद खौफजदा कर दिया और खिलाड़ियों ने वतन वापसी के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। आईपीएल का फाइनल 25 मई को खेला जाना था। अपने नाज़रीन को खबर देंगे मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया है। सबीन शहबाज बताएगा। देखिए, मखसूस नशिस्तों के मामले पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफ जो है वो किया था और दोनों ने जो दरखास्तें हैं वो खारिज की थी और कहा गया था दोनों की जानिब से कि जो तफसीली वजूहात है वो बाद में जारी की जाएंगी। दोनों साहिबान की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट है वो सामने आया है, उसमें ये लिखा गया है कि नजरसानी दरखास्तों में किसी गलती की निशानदेही नहीं की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी जो है वो दायर की थी। इख्तिलाफी नोट में ये लिखा गया कि तफसीली फैसला जो है आए 7 माह गुजर चुके हैं और दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के फरीक न होने का नुक्ता ही उठाया था और इस एतराज का जवाब तफसीली फैसले में पहले से ही दिया जा चुका है और इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मुसन्निफ़ जज समेत असल बेंच के 5 मेंबरान को शामिल ही नहीं इस बेंच में जो किया गया और 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में हुकूमत और सियासी जमातों की अक्सरियत है। बहुत शुक्रिया सबीना आपका। और भारतीय जारहियत के खिलाफ मर्दों के साथ साथ पेशावर की खवातीन भी सड़कों पर निकल आई हैं। इस सवाल से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीर अहमद। जी शुक्रिया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। पेशावर में मर्द साथ के साथ खवातीन भी बड़ी तादाद पे सड़कों पे निकल आई हैं। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी जानें हमारी ये बहनें निकली हैं। अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े तो हमारी ये बहनें हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। चाहे जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, हमारे बूढ़े, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम मोदी की शर्मनाक जो हर दफ़ा ये खून की होली वो खेलता है
اور وہ اس لیے کہ وہ اس کے ووٹ نزدیک جب آ جاتے ہیں تو وہ معصوموں کے جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ اس کی کرسی بچ جائے. اس دفعہ اس کی کرسی کسی طریقے سے اس کے یہ گیم کھیلنے نہیں دیں گے. آج اس دفعہ جو اتنی حکومت اس نے کی ہے اور جو رافیلی اس نے خریدی تھی اور جو اس نے اڑائے, اور ہماری پاک فوج کو سلام ہو جس نے اس کے دھرتی میں اس کو گرائے ہیں. جو ڈرون اس نے بھجوائے ہیں وہ ڈرون اس کے جگہ جگہ اٹھا کے ہم نے خالی خالی جگہ پہ پھینک کے اس کو بتا دیا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ حملہ کریں گے وہ ناکام ہوگا. جی ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ہیں, ملک کی دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. جی